नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया एक और नई लोक कथा लेकर प्रस्तुत हैं। इस लोक कथा का शीर्षक है माँ कौन, लक्ष्मी या सरस्वती। जैसे शीर्षक से ही आपको लग रहा होगा कि ये जो लोक कथा इसमें ये बताया गया है कि लक्ष्मी माँ बड़ी हैं कि सरस्वती माँ। तो आइए बिना देर किए इस अति रोचक और सार्थक लोक कथा कहानी का आनंद उठा लेते हैं। एक बात और, इस कहानी में ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। संस्कृत में भी कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की महिमा सर्वोपरि है। ज्ञान की पूछ हर जगह होती है। खैर हम ये लोक कथा सुन लेते हैं। एक बार की बात है कि लक्ष्मी और माँ सरस्वती में ये बहस होने लगी कि हम दोनों में बड़ा कौन है। लक्ष्मी माँ कहती कि मैं बड़ी हूँ और सरस्वती माँ कहती कि मैं। बहुत समय तक उन दोनों की बहस चली लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो अभी उनकी बहस चल ही रही थी, तभी वहाँ से एक भिक्षुक महोदय गुजरे। लक्ष्मी माँ ने कहा कि मैं इस भिखमंगे को अमीर बना दूंगी। इस पर माँ सरस्वती ने हंसकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर क्या हुआ ना, दोनों में हुआ चलो, अगर जो जीता वो बना, तो दोनों तैयार हो गए। अब देखिए, इसके बाद माँ लक्ष्मी ने क्या किया कि भिखमंगे महोदय, जो भिक्षुक महोदय जिस रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते पे उनके आगे सोने की एक ईंट गिरा दी, क्योंकि उनको लगा ना कि जब भिखमंगा जी आगे बढ़ेंगे तो सोने की ईंट उठा लेंगे और अमीर हो जाएंगे। अब देखिए प्रभु की लीला नहीं, यहाँ माँ सरस्वती की लीला, विद्या देवी की लीला। अब क्या हुआ कि भिखमंगा महोदय जब आगे बढ़े और सोने की ईंट से 2-4 कदम इधर ही थे, तब तक माँ सरस्वती का वास हो गया। उनकी बुद्धि में, उनके विवेक में माँ सरस्वती घुस गई और वो भिक्षुक महोदय सोचने के लगे कि हम लोगों के पास तो आंखें हैं, तो हमको दिखाई देता है, हम आराम से चल लेते हैं, लेकिन ये जो लोग अंधे होते हैं, अंधे लोग कैसे चलते होंगे? तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अंधा बन के थोड़ा चलने की कोशिश करूं। माँ सरस्वती विराजमान हो गई थी उनकी बुद्धि पे। अब वो क्या किए, आंख बंद करके अंधों के जैसा वो सोने की ईंट जहाँ गिरी थी 4 कदम आगे था, लेकिन वो 8-10 कदम ऐसे ही चले गए और उस सोने की ईंट को क्रॉस कर गए। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जो अपनी लक्ष्मी माता हैं उन्होंने अपना सर पीट लिया और माँ सरस्वती को वहाँ मान लिया। तो ये छोटी सी लोक कथा, लघु कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। जी हाँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोचक कहानी बात विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबके जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य की त्रिवेणी सदा बहती रहे, यही मेरी कामना है, शुभकामना है। जय जय, शुभ रात्रि।